खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धूम बजाते हुए, नाचे गाते हुए धूम बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया त्रिएक ईश्वर का त्यौहार मनाती है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का त्यौहार मनाती है। और इस दिन में हमें कलीसिया आह्वान करती है कि प्रभु को कैसे हम पहचान सकते हैं। हालांकि त्रिएक ईश्वर को समझना कठिन हो सकता है, लेकिन हम मनुष्य होने के नाते उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। और ठीक आज के दिन और आज के पाठों के माध्यम से त्रिएक ईश्वर को समझने का हम प्रयास करेंगे, जो सदा हमारे साथ रहते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन में निवास करते हैं। तो आइए, जब इस त्यौहार को हम मनाते हैं, आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भक्तिपूर्वक भाग लेंगे, ताकि प्रभु का स्पर्श मिले, पवित्र आत्मा का स्पर्श मिले और गहराई में हम उतर कर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को एक योग्य रीति से समझ पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। जैसे पिता ने कहा है, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। इस वक्त हम अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए जांचे परखें। ईश्वर ने कहा, पवित्र बनो। क्या मैं पवित्र हूँ? क्या मेरा जीवन पवित्र है? ठीक उसी प्रकार यीशु कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या यीशु हमारे साथ अर्थात मेरे साथ हर समय रहते हैं? मैं उसे महसूस करता हूँ या नहीं? ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी निरंतर मेरे जीवन में कार्यरत रहता है। क्या उसे मैं महसूस करता हूँ यदि नहीं? तो ऐसे समय के लिए परमेश्वर हमें अवसर देते हैं, कलीसिया हमें अवसर देती है, ताकि प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए भी हम ईश्वर से दूर चले गए हैं, ऐसे समय को याद करें और उन पलों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए माफ़ी मांगें। आइए, अपने मन को, दृष्टि को, जुबान को, व्यवहार को, कर्म को जांचें। इनके द्वारा हम पाप में पाप करते जाते हैं। वचन बताता है, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है यीशु मसीह में अनंत जीवन। हम अनंत जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम भी शुद्धता, पवित्रता और निष्कलंक के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएं। पापों को याद करते हुए, माफ़ी मांगते हुए हम क्षमा याचना का गीत गाएं। शरण में तेरी आया, सौगात कुछ भी न लाया, मुझको तू क्षमा दे प्रभु, क्षमा दे, क्षमा दे प्रभु। पाने को आया तुझसे कृपा, बाहें बढ़ा कर दे दे दया,
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए बड़ी भक्ति के साथ हम महिमा का गीत में भाग लेंगे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। आइए कुछ पल मौन रहें और अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया। हम शाश्वत त्रित्व में सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरी प्रतापी एकता की आराधना करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 22 से 31 तक। प्रज्ञा पुकार कर कहती है, आदि में प्रभु ने अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की है। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अनंत काल पूर्व की ही मेरी सृष्टि हुई है। जिस समय मेरा जन्म हुआ, ना तो महासागर था और ना उमड़ते जल स्रोत थे। मैं पर्वतों की स्थापना से पहले, पहाड़ियों से पहले उत्पन्न हुई थी। जब उसने पृथ्वी, समतल भूमि तथा संसार के मूल तत्व बनाए, तो मेरा जन्म हो चुका था। जब उसने आकाश मंडल का निर्माण किया और महासागर के चारों ओर वृत्त खींचा, तो मैं विद्यमान थी। जब उसने बादलों का स्थान निर्धारित किया और समुद्र के स्रोत उमड़ने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा निश्चित की, जिससे जल तट का
अतिक्रमण न करे। जब उसने पृथ्वी की नींव डाली, उस समय मैं कुशल शिल्पकार की भांति उसके साथ थी। मैं नित्य प्रति उसका मनोरंजन करती और उसके सम्मुख क्रीड़ा करती रही। मैं पृथ्वी पर सर्वत्र क्रीड़ा करती और मनुष्यों के साथ मनोरंजन करती रही। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएँ 1 से 15 तक। पाठ का मूल सारांश है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ा है। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन प्रभु का हर जन जन में मन में हम फैलाए, गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन में मन में हम फैलाए, गाए हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वाक्यांश 12 से 15 तक। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, पवित्र आत्मा को मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह सह नहीं सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा
तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि उसने जो सुना है वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, आज माता कलीसिया ईश्वर का त्यौहार मनाती है, त्रिएक ईश्वर का त्यौहार मनाती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो एक हैं उनका त्यौहार मनाती है। तीनों व्यक्ति अलग अलग है, तीन व्यक्ति पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों होने के बावजूद भी वे एक हैं। और इस सत्य को समझना एक रहस्य हम मनुष्यों के लिए है। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम शुरुआत से देखते हैं कि मनुष्य ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं। पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं, नए व्यवस्थान में भी हम देखते हैं कि मनुष्य ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर क्या है, कैसे है और किस प्रकार मनुष्य के बीच में प्रकट होते हैं। लेकिन क्या पूर्ण रूप से मनुष्य ईश्वर को समझ पाते हैं, ये व्यक्तिगत प्रश्न है। मैं समझता हूँ कि ईश्वर को समझना उतना आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन धीरे धीरे हम ईश्वर को वचन के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, ईश्वर स्वयं कहते हैं मैं पवित्र हूँ, और इसलिए हमारे मन में रम जाता है, बैठ जाता है कि जैसे ही हम ईश्वर का नाम लेते हैं ईश्वर पवित्र है। ठीक उसी प्रकार जब स्तोत्र ग्रंथ को पढ़ेंगे वहाँ पे ईश्वर के बारे में वर्णन है, ईश्वर करुणामय है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर प्रेमी है। इस तरह से ईश्वर के बारे में वचन वर्णन करता है और उसके द्वारा हम ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर प्रेमी ईश्वर है, ईश्वर दयालु ईश्वर है और ईश्वर करुणामय ईश्वर है। लेकिन क्या यही अंत है और यही पूर्ण रूप से हम समझ पाए हैं कि ईश्वर इतना ही में सीमित है? नहीं, प्रत्येक दिन हमें जानने की आवश्यकता है और शायद ईश्वर को पूर्ण रूप से समझना हमारे लिए हमारे मन और हृदय के परे है, सोच के परे है। ठीक उसी प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो तीन व्यक्ति अलग अलग होने के बावजूद भी एक हैं, समझना हमारे मन और सोच के परे है। फिर भी हम विश्वास करते हैं और उन्हीं त्रिएक ईश्वर को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, प्रार्थना शुरू करते हैं, शुरू करते ही या शुरू करने से पहले हम त्रिएक ईश्वर को पुकारते हैं और कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ठीक उसी प्रकार प्रार्थना को अंत करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। इस तरह से हम अपने जीवन का हिस्सा त्रिएक ईश्वर को बनाते हैं। इतना ही नहीं, यानी कि जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं उस समय में भी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया जाता है। जब इस संसार से गुजर जाते हैं स्वर्ग के लिए, तब भी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर दिया जाता है। तो इस तरह से त्रिएक ईश्वर हमारे जीवन में निवास करते हैं और हम त्रिएक ईश्वर को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं और उसी का आज हम त्यौहार मनाते हैं। तो आज के त्यौहार के जरिए कलीसिया और शायद वचन भी हमें और गहराई से ईश्वर को जानने और समझने का एक मौका और अवसर देती है। आइए आज के पाठों के बारे में मनन चिंतन करेंगे। आज का पहला पाठ हम सुक्ति ग्रंथ से पढ़ते हैं और वहाँ पर विशेष रूप से प्रज्ञा के बारे में सुनते हैं। और प्रज्ञा कहती है कि मैं शुरुआत से थी और रहती हूँ, यानी कि पिता ईश्वर संसार को रचने से पहले ही मैं थी, ये प्रज्ञा बताती है। और इसी प्रज्ञा को यदि हम सुसमाचार में आएंगे, योहन कहते हैं ये प्रज्ञा शब्द थी। और इसलिए योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में पढ़ेंगे। योहन बताते हैं आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और वह शब्द ईश्वर था, उसमें जीवन था। और वही प्रज्ञा के बारे में आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं।
पूरा कहा जाए तो प्रथम पाठ परमेश्वर के बारे में वर्णन है कि परमेश्वर कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे रचते हैं, उसके बारे में वर्णन है। ठीक उसी प्रकार जब आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे, वहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में वर्णन है। एक एक व्यक्ति को, एक एक शिष्य को पवित्र आत्मा दिया गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य को जानने का विशेष वरदान भी मिला है। और इसलिए आज के पाठ में हम देखेंगे, विशेष करके आज के दूसरे पाठ में हम पढ़ते हैं और सुसमाचार में भी पढ़ेंगे, जब सत्य का आत्मा आपके अंदर में निवास करेगा और वह तुम्हें पूर्ण रूप से बताएगा कि ईश्वर कौन है, पिता कौन है। तो उसी को हम पढ़ते हैं आज के दूसरे पाठ में, अर्थात पवित्र आत्मा के बारे में। वचन बताता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतर आएगा, पवित्र आत्मा हमें बुद्धि, प्रज्ञा, ज्ञान से भर देगा और ये बुद्धि, प्रज्ञा, ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर को समझ पाएंगे और ईश्वर के बीच और हमारे बीच में जो रिश्ता है, उस रिश्ता को हम गहराई से समझ पाएंगे। क्योंकि ईश्वर का आत्मा हमारे जीवन में निवास करता है। ठीक उसी प्रकार आगे पढ़ेंगे। दूसरे पाठ के अंतिम भाग में बताया गया है कि वहाँ पे एक एक इंसान के जीवन में दुख और तकलीफ और मुसीबतें आती हैं और उसके द्वारा हमारा विश्वास एक तो मजबूत होता है, विश्वास के द्वारा धैर्य उत्पन्न होता है और धैर्य के द्वारा हम पूर्णता तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमें दुखों में कैसे जीवन जीना है, कष्ट के समय में कैसे अपने आप को ढालना है और मुसीबत के समय में हमें पिता के साथ, यीशु के साथ रिश्ते को कैसे बरकरार रखना है, उसके बारे में बताता है पवित्र आत्मा। तो इस तरह से दूसरे पाठ में पवित्र आत्मा के बारे में वर्णन है। आज के सुसमाचार में हम आएंगे, वहाँ पे यीशु के बारे में पढ़ते हैं और उसमें विशेष रूप से यीशु बताना चाहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। एग्जैक्टली यीशु पिता को प्रकट करते हैं। पिता अदृश्य है, ईश्वर अदृश्य है और उसी अदृश्य ईश्वर को यीशु मसीह प्रकट करते हैं। और इसलिए वचन के द्वारा हम पढ़ते हैं, यीशु बताना चाहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, जो मेरी सुनता है वह उनकी सुनता है। यानी कि पिता और पुत्र एक हैं, उसके बारे में वर्णन यीशु करते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि पहला पाठ पिता के बारे में वर्णन करता है, दूसरा पाठ पवित्र आत्मा के बारे में और तीसरा यीशु के बारे में वर्णन करता है। यानी कि तीनों व्यक्ति के बारे में वर्णन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में। तो आइए आज का त्यौहार हमारे लिए क्या संदेश लेकर आती है, उसके बारे में हम देखेंगे। पहला संदेश हमारे लिए यह है, जब हम त्रिएक ईश्वर को मनन चिंतन करते हैं तो पहला बिंदु हमारे लिए एक है, वह एकता है। एकता, यूनिटी। तीनों व्यक्ति अलग अलग है, पिता अलग, पुत्र अलग और पवित्र आत्मा अलग होने के बावजूद भी वे एक हैं और ये एकता को दर्शाता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमारे मन और हृदय में एकता की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में और हमारे देश में। आज जब हम इंसान के जीवन में प्रकाश डालते हैं, एक तरह से एकता भंग होते हुए हम देखते हैं। व्यक्ति स्वयं में एकता नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, समाज में एकता नहीं है, कलीसिया में भी एकता नहीं है। जब ऐसे माहौल में हम रहते हैं तो हमें त्रिएक ईश्वर की ओर नज़र लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि वही हमारे लिए एक आदर्श है एकता में जीवन जीने के लिए। दूसरा बिंदु हमारे लिए है, या दूसरा संदेश हमारे लिए यह है कि तीनों व्यक्ति कार्यरत हैं। अपने अपने समय में तीनों व्यक्ति कार्यरत हैं और कहा जाए तो तीनों व्यक्ति एक ही चीज़ों में कार्यरत रहते हैं। और इसलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, विशेष करके उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे, जहाँ पे मनुष्यों की रचना के बारे में सुनते हैं। वहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, आओ हम मनुष्यों
का निर्माण करें। आओ हम अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों व्यक्ति रचना के समय में क्रियाशील है। तो यह दर्शाता है कि तीनों व्यक्ति क्रियाशील रहते हैं, निरंतर कार्यरत रहते हैं। ये हमारे लिए संदेश है। क्या मैं ईश्वर के कार्य को करने के लिए क्रियाशील रहता हूँ? क्या मैं कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए क्रियाशील रहता हूँ? क्या मैं ईश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए क्रियाशील रहता हूँ? यदि नहीं तो आज त्रिएक परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि जैसे वे क्रियाशील रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी क्रियाशील रहने की आवश्यकता है। आइए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। आज के दिन विशेष रूप से प्रभु हमें आशीर्वाद दे, कृपाओं से हमें भरे, ताकि त्रिएक ईश्वर को और गहराई से हम समझ सकें और आज के त्यौहार के द्वारा जो हमारे लिए संदेश है उन संदेशों को हम अपने जीवन में अमल कर पाएं। पहला एकता और दूसरा क्रियाशीलता। आइए हम विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय तक भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के सभी मनोरथों और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर एक अच्छे गणिरक के रूप में समस्त कलीसिया को सही राह दिखा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जहाँ वर्षा की ज़रूरत है और किसान वर्षा की राह देख रहे हैं। हे प्रभु, आप अपनी कृपा द्वारा वर्षा भेजने की कृपा कर। हम इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम अपने देश के धार्मिक एवं राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने कार्यों द्वारा निस्वार्थ सेवा का अच्छा उदाहरण बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संसार भर के मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन सदैव मिलता रहे, ताकि वे अपने मिशन कार्य को भली भांति पूरा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग गरीब, अनाथ तथा बीमारी से पीड़ित हैं और जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और चंगाई की आशा कर रहे हैं। हे प्रभु, तू अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर, ताकि वे लोग चंगाई प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु। दाग्रस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह हम संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हे प्रभु, ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम तेरे परम पवित्र नाम की दुहाई देते हैं। हमारी सेवा की यह भेंट पवित्र कर दे और इसके द्वारा हमें अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तो अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु है। तो व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से एक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों की पृथकता, तत्व और एकता और प्रताप की समानता में तेरी आराधना होती है। इसलिए दूत और महादूत, केरुबिम और सेराफिम दिन रात एक स्वर में तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन,
पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नवा निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी जमीन आसमान, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये जमीन आसमान, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। सच है ये मेरे यीशु, सच है ये मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्र तत्व की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संस्कार के सहभाग द्वारा हम शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ रहें। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। भरा आभार से साथ तुम्हारा पागे, कहे तू कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद। प्रभु तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहे तो कहे